एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मैं हूं मोहम्मद अरसलान खान और मेरा हमेशा की तरह मेरा दोस्त जो मुझे साथ देता है इस डिस्कशन में, एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे साथ एक तीसरा भी है कोई। हाँ। क्या कौन? मुझे क्या पता कौन। अंडे पराठे के फ्रेश डिकार। मजा आ गया, करेंगे? दिल खुश हो गया इतने ये मजे कोई के। 1-2 मिनट पहले आपने नोश हाँ हम असल में दोनों हम ने। लोग तैयार हुए थे, नाश्ता आके हाँ। धो के बैठे हुए थे, फिर मैं कह रही नाश्ता किए बगैर आज नहीं होगा शो। तो अरसलान ने भी कहा आमीन कहा क्योंकि अरसलान को भूख लगी हुई थी। तो लेकिन बहुत मजे के माशाल्लाह, चकोर पराठे और 7 ऑमलेट। चको तस्वीर नहीं हम ले सके लेकिन यस। हाँ, ये चकोर पराठे वैसे आज की डिस्कशन का पार्ट भी रहेगा। हाँ। कैसे? 101 तलाके में जिस तरह से हाँ, उन्होंने गोल रोटी यस। 101 तलाक भी अच्छा है। खैर आज हमारे पास बहुत कम एक्चुअली हमारा लास्ट वीक में सारे ड्रामे हो गए थे, हाँ। वो दौड़े करता होता था वो भी हो गया, बाकी वो 9-10 मरहम की वजह से कुछ ड्रामे आए नहीं। हमारा भी फ्राइडे वाला एपिसोड इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने एहतराम फिर अब कल नहीं आया लगाया। वो अब कल आ गया होगा, अब तक लग गया होगा जी। और इस महीने इस हफ्ते इस एपिसोड में हमारे सिर्फ 4 ड्रामे हैं। 4 ड्रामे हैं फकत। नौरोज बड़ी कोशिश की, अभी रुक जाओ, वो हम क्या क्या रहता है कि एक हमारी वो अलग से प्रक्रिया है। तो वैसे बड़ी कोशिश की मैंने आपको कि आप एक सीरीज देख लें मेरे साथ। हाँ वो सीरीज मैंने देखी, कुछ 4 एपिसोड्स के तक। 3 और रह गए थे। हाँ वो बड़ी छोटी है सीरीज है, मजे की, मतलब क्रिस्प रहती है। तो उसका हम एक डिटेल रिव्यू करेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। और तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म आपने देख ली जी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी? हाँ आधी देख ली है जी। बीच में जो अच्छे पार्ट थे मुझे बहुत इमोशनल, बहुत मजे की लगी। उस पे हम इंशाल्लाह हमारे जुम्मे वाले दिन आ जाएगा डिटेल रिव्यू इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। ठीक, क्योंकि फिल्म बहुत डिटेल रिव्यूएबल है। ओके ठीक है। और क्या क्या रहता है मूड आज? और आज रहते हैं बस ड्रामे, 4 छोटे ड्रामे। कोई वीक की आपकी कोई दास्तान रुदाद? वीक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजरा। मैं अब वो रोने नहीं रहूंगा, बस ठीक है, वो जिंदगी का हिस्सा है। आज मेरा भी दिल कर रहा है ना? ठक ये कुदरती है मेरे ख्याल में, ये साइंस मिल रहे हैं। अभी तो मैंने आपको वो वाला वाकया नहीं बताया जो मैं मरते बचाऊं। जी बता दिया था। अच्छा कोई व्यूअर को नहीं बताया, छोड़ दे, कुछ नहीं होता, हर चीज बताने के लायक नहीं होती। नजर लग गई। हाँ मुझे किसी ने कहा कि सदका दिया करो। जी हाँ, वो थोड़े एहतशाम नजरों में है ना। हाँ कह सकते हैं आप। क्या क्या है आज वो ड्रामों में? नौरोज जी, छोटा एपिसोड है आज जी। 101 तलाक़े जी एंड तेरे इश्क के नाम जाके तेरे वास्ते। हाँ सुनिए। मैं हमेशा ये कहता हूं इसी इसके साथ अच्छा। उसको वो करते जी। थे मून किसे स्टार्ट करना चाहेंगे? नौरोज से कर ले। किसका दिल करता है? नौरोज से कर ले। नौरोज से कर ले। नौरोज जी। मून में बड़ी खूबसूरत एपिसोड थी, बड़ी ही ब्यूटीफुली उन्होंने चीज़ों को वो पता है हमें OST में देख लिया कि कैसे सारा कुछ होना है। लेकिन कैसे अनफोल्ड होना है वो एक क्यूरियोसिटी भी थी और वो एक डर भी था कि शायद इसको रियलिस्टिकली जो है वो ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तक जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी लॉजिकल हो रही हैं और रियलिस्टिकली हो रही हैं। पता नहीं ये लफ्ज़ होता है कि नहीं, रियलिस्टिक हो रही है। हाँ। तो वो इस चीज़ की बड़ी खुशी है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो जो होटल वाला सीन थोड़ा काटा गया है। वो क्यों काटा है मुझे वो समझ नहीं आ रही है उसमें, क्योंकि उसकी कोई अभी तक इस तरह से भाग ठीक है। मुझे लगता मुझे ये उम्मीद थी कि वो सामान छोड़ आई है सब कुछ, वो पीछे भी नहीं जा रही। मुझे थोड़ा सा वो एक था, लाख रुपया था उसके पास, मोबाइल था, इवन अबाया भी नहीं पहना, और बस ये दिखाया है कि जो होटल का जो रिसेप्शनिस्ट है उसने दरवाज़ा खोला है, नीचे वो पत्थर मार रही है उस लड़के को। वो लड़का जो शुरू से ही स्केप्टिकल था कि ये कुछ गलत करने वाला है। मेरा ख्याल है कि आगे जाके शायद ये फ्लैशबैक दिखाएं, मावरा के कैरेक्टर को आए, रश्तीना को फ्लैशबैक। मुझे ये लग रहा था कि जैसे वो भाग रही है, गाड़ियों को पत्थर मार रही है, इसके बीच ही उसको कोई फ्लैशबैक आ जाएगा कि वहाँ पे होटल रूम में क्या हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। आई डोंट नो क्या वजह हो सकती कि उन्होंने वो सीन काट दिया। अदरवाइज अगर एपिसोड की बात करें तो एपिसोड बड़े, इट वाज वेरी परफॉर्मेंस बेस्ड मोस्टली। इतने ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे, एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा थे और बहुत स्ट्रांग एक्सप्रेशन गेम थी। बड़ी प्यारी। रश्तीना पहुंच गई इस्लामाबाद, वहाँ पे देखा जाके अंकल बेचारों को खुद फालिज हुआ था, तो आंटी ने कहा कि जाएं आप जहाँ से बड़ी दूर से आई हैं। बड़ी प्यारी। उसके बाद से ना एक घुटन शुरू हो जाती है। मैं वही कह रहा था आपके एपिसोड से पहले अरसलान अभी
कि नॉर्मली ये होता है कि मैं ना रोज़ की जितनी भी एपिसोड्स आई हैं, अभी तीसरी है ये, 2 पहले एपिसोड मैंने कम से कम 5-5 6-6 बार देखी है। लेकिन ये एपिसोड एक दफ़ा देखी, वो भी सिर्फ रिव्यू के लिए, वो भी मेरे से नहीं देखी जा रही थी। एक ना सफोकेशन होती है, आपको एक अंदर से घुटन महसूस होती है कि हम किस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम कौन हैं एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हम कौन है कि हमारे हमसे, हमारी नज़रों से, हमारे एक्शन से एक लड़की सेव नहीं है, ठीक है, जो मासूम है, जो नाइव है। बेसिकली तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि एक इंसान है जिसको दुनिया का नहीं पता है, वो कैसे सरवाइव कर सकती है इस दुनिया में। तो अगर एक इंसान नाइव है तो उसके लिए तो ये दुनिया बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। मतलब वो होटल में भी गई है तो लोगों ने उसको गलत नज़र से देखा, वो रोड के ऊपर खड़ी है तो लोग गाड़ियों में उसको लिफ्टें दे रहे हैं, वो कुछ भी कर रही है तो लोग उसको गलत नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि अकेली लड़की जो है ना वो खुली तिजोरी की तरह होती है। एक बार सेकेंडली इवन सब कुछ होने के बाद जब वो कचरे में भी लेटी हुई है तो तब भी वो तब भी वो सेफ नहीं है। वो पागल जो भी बंदा आया जो वो नशे सा था। तो इतनी खूबसूरती से दिखाया। फिर वो जो आंटी आती हैं उनका लेक्चर मुझे बड़ा पसंद आया। वो भी उन्होंने भी अपनी स्टोरी बताई कि मेरे माँ बाप जो है वो बचपन में गुजर गए थे, मेरा एक भाई था लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और मैं जब भी कोई सहारा मिलता था कहती थी यही मेरा है बस, और वो लेकिन बंदा बाद में धोखा दे जाता था, फिर नई सहारे की तलाश में थी। तो मेरी सारी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजर गई है, और तुम्हारा अगर बाप मिलता है तो उसको ढूंढ लो, क्योंकि अगर नहीं मिला तो ये तो लोग भेड़िए हैं, ये तो खा जाएंगे, ये तो कसाई हैं, ये तो गर्दन काट देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये सारे कुछ होने के अलावा जो चीज़ हाईलाइट है वो मावरा की एक्टिंग एज यूजुअल। नो डाउट एक्टिंग के साथ उनके एक्शंस ऐसे लगता है कि वो ना वही लड़की है जिसने दुनिया को नहीं देखा। आपने वो टैक्सी वाला सीन देखा जो पहले टैक्सी को रोकती है तो उसको कहती है इस एड्रेस पे जाना है, टैक्सी वाला कहता है बैठ जाए, तो वो ऐसे आगे की तरफ टैक्सी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि कुछ नहीं पता टैक्सी का दरवाजा कैसे खोलते हैं। पीछे वाले दरवाजे से, पीछे वाले वो कितना ब्यूटीफुली, फिर है टैक्सी वाले ने खुद पीछे से दरवाजा खोला तो वो पीछे जाके बैठी। बाद में उसने सीख लिया, अगली दफा जब वो बैठी तो पीछे ही बैठी जाके, लेकिन उन्होंने दिखाया कि इस लड़की को नहीं पता है कि टैक्सी में कैसे बैठे, टैक्सी का दरवाजा कैसे खुलता है, यहाँ पे रह सकते। कितना प्यारा सीन था वो। ऊंची सारी, क्योंकि उसको नहीं पता आहिस्ता बोलना भी कुछ होता है, और उसको नहीं पता होटल में रिसेप्शनिस्ट भी होता है या कोई, यहाँ पे रह सकते हैं आते ही ऊंची आवाज में, हर कोई सुन रहा है। तो कितनी ब्यूटीफुली उसने किया है। मुझे जो सबसे खूबसूरत मेरा फेवरेट जो सीन था वो जो एसी वाला सीन था, और उसके बाद जब ऐसे करते ही एकदम रोना आ जाता है, आगा जान की याद आ जाती है। वो ऐसे शिफ्ट होता है, वो आसमानों पे वो इस तरह करते हैं ना वो जाके, तो उसको वो ठंडी हवाएं, क्योंकि उसे कभी ठंडी हवाएं भी नहीं देखी, और वो और उसको जो लास्ट ठंडी हवाएं आती है उसके अपने फादर के साथ थी, और वो जब वो रोने लग जाती है, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। बार बार फोन ट्राई करना बड़ा प्यारा सीन था, रोना 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 बड़ा ही खूबसूरत। रोने तो बहुत मजे मजे के थे। रोने के अलावा खाना कितना मजे का था। वो जो पकौड़े खा रही होती है, वो जो आंटी इकट्ठा करके लाई होती है, कहती ये लो तुम खा लो, मैं लाई तो अपने लिए थी। वो खाने का तरीका, वो पानी, क्या बंदा तारीफ करे, बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है उन्होंने। एक एक सीन अगर आप देखें तो, और वो भी जो बट्टी पे जो लगी हुई है तो मुंह साफ करना, और वो भी सारा मेकअप शेकअप, वो बड़ा नेचुरल था। मेकअप टीम को भी वैसे शाउट आउट बनता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बड़ा बड़ा ब्यूटीफुली है। सब कोई मेरे ख्याल में जाता है। एक सीन था किसी ने वो किया हुआ था, टाइम स्टैम्प किया हुआ था, मैंने जाके देखो, वो थोड़ा सा एक सीन नहीं होता जहाँ पे वो इसका चाचा जो है वो शामिल खान को मार रहा होता है, उनके कैरेक्टर को, तो वहाँ पे एक क्रू के किसी बंदे का भी शॉट आ गया बीच में, तो वो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, क्या है, बंदे हैं, इंसानों ने बनाया ड्रामा, फरिश्तों ने नहीं बनाया, तो थोड़ा सा नहीं फ्लॉज तो हमारे ड्रामास में होते हैं, बट हमने आइडेंटिफाई करने हैं उस ड्रामास को जिनमें फ्लॉज कम है। फ्लॉज नहीं है वैसे इसमें, तो ना होने के बराबर नहीं है ना। देखो वो सीन जो काटा है, वो सीन भी काटा है, वो भी काटा है, तो फ्लॉज तो है, लेकिन माफी मिल सकती है, इन फ्लॉज की माफी मिल सकती है। क्योंकि वो एक्टिंग वाला क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग था, वो यू आर राइट, नहीं देखा जा रहा था वो कुछ। मुझे तो मुझे द मोमेंट वो उसको कमरे से निकालते हैं ना, या जब जैसे पता लगता है कि वो जो एहसन चचा थे ना उनको फालिज है, तो घुटन वहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फिर अच्छा वो बड़ा प्यारा, वो जो जब वो कॉल करी होती है उधर उसके, अच्छा वो उसके चाचा मर गए? नहीं, अभी नहीं दिखाया, मेरा ख्याल है जिंदा रहेंगे, आगे ओएसटी में है सीन्स मेरे ख्याल में।
तो वो तो उसकी मेमोरी में तो वो आते रहेंगे ना शामिल खान, शायद, हाँ। क्योंकि उनके हर सीन के साथ कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ कोई स्टोरी जुड़ी, जैसे होटल की स्टोरी उसको याद आया कि मैंने पीछे एक दफा बात की थी, उन्होंने बताया था कि होटल होती है जहाँ पे मुसाफिर रुक सकते हैं, तो हाँ वो ये भी हो सकती, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि मार दिया गया है, मार दिया गया। ये ना करें, बड़ा अच्छा मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था, मुझे वो वैगन वाला सीन भी अच्छा लगा था। वो जो फ्लॉस फिर आ जाए भाई, कैसे लगे आपको? वो तो बहुत ऑस्कर विनिंग है, वो तो ना पढ़ के भी नहीं उनसे डायलॉग डिलीवरी होती, सॉरी टू से, पिछली और एपिसोड में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। मंजर से भाई इतना अच्छा कर रहे हैं जी, और शामिल खान इतना 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 अच्छा कर रहे हैं। शामिल खान तो बहुत वो तो ये आपको दोनों लगता कुछ है पता कि नहीं हाँ, क्या रुलाने आए हैं। हाँ कहाँ से सीख के आए हाँ हैं ये नहीं acting? रुलाने आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शामिल खान और मावरा बहुत वेरी बैड, नहीं रुलाना चाहिए, नहीं रुलाना चाहिए, honestly तो बड़ा मजा आ रहा है। लेट्स सी आगे कैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, पता तो है चीजें कैसे होनी है, लेकिन कैसे होनी है ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हाँ बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब मेरा ये देखो नीम कहने को वो हम टीम के, हम टीम भी एस्टैब्लिश है, ग्रीन अभी भी आया, बट ग्रीन का ये वाला ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि डायरेक्टर भी एक है, डायरेक्टर भी, राइटर भी, कुछ तो कंटेंट हेड्स ने भी किया है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि फर्क चैनल का है, हम शायद डर रहा हो इस स्क्रिप्ट को लेने से। जैसे वो जैसे बड़ी प्यारी एक बात की उन्होंने इमरान रजा ने, इमरान रजा ने नहीं, पिछले दिनों बात की थी ना, यासरा ने बड़ी कि आप डिफरेंट चीज दिखाएंगे, वो जो आपकी वीडियो पे उन्होंने लिखा था कि आप डिफरेंट चीज दिखाएंगे तो डिफरेंट चीज लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। और ये कितनी हंसी खूबसूरत चीजें ग्रीन पे आ रही हैं और सारी की सारी अच्छी हैं, तकरीबन कंटेंट सारा बड़ा अच्छा है। चलिए मूविंग ऑन टू यस 101 हाँ 101 तलाक है। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर चला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। जी बोल। 101 तलाके, अच्छा टू बी वेरी समझ आने लग गया है। मैं इस एपिसोड में आई एम वेरी लाइक इनटू द यूनिवर्स ऑफ आप घुस गए 101 तलाक, और मैंने उसको सारा उस नजरिए से देखा है। नाउ इट मेक सेंस, ओके नाउ इट मेक सेंस उस नजरिए से जो आप मुझे बता रहे थे। हाँ इट्स अ स्पूफ, हाँ ठीक है, इट्स नॉट अ रेगुलर ड्रामा, okay. इट्स नॉट अ रेगुलर ड्रामा, और बड़ा मैं कहता हूँ कि बोल्ड स्टेप है उन्होंने जो लिया है। मुझे अब जाके समझ आ रही है कि वो रियलिटीज फेंक रहे हैं मुंह पे, मतलब जो दिल में बात है वो जुबान पे वही लेके आ रहे हैं। वो मतलब प्रिटेंड नहीं कर रहे, असल में क्या चल रहा है वो बता रहे हैं। इसमें स्पेशली वो जो AIB की भी एक वीडियो आई थी कि रिश्ता लेने जाओ, तो असल में वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अक्सर अब तो आती रहती है कि एयर होस्टेस ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्टली वो क्या कहना चाहते हैं, है ना, इस तरह के स्पूफ्स अब होने लग गए हैं, शुरू हो गए हैं। तो उसको अगर आप इस वाले एपिसोड में इस रिश्ते वाला पूरा सीन को जरा उस नजरिए से देखें तो आपको सब नजर आएगा कि जी पूरा उतरता है। वो कहती जी दौलत दौलत दौलत, पैसा पैसा, और वो कहते जी हमें तो लड़के में कुछ नहीं नजर आया, वो कहते नहीं मेरी तरफ से तो हाँ है, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन उधर से उठ के भी जा रही होती है। तो मतलब जुबान और बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही, इसका मतलब है कि दिल बोल रहा है, और हंस के एक्सप्रेशंस कि असल में वो ये। सो ये एक बहुत दूर की सोचने वाली चीज थी, बड़ी इंटेलिजेंटली, लेकिन आई थिंक अभी हमारे पास हमारी ऑडियंस मेच्योर नहीं है। ये दुख रहेगा मुझे, पढ़ रहा था मैं, ये दुख रहेगा मुझे। और एक चीज मुझे इरिटेट कर रही है, लाउड म्यूजिक बहुत है, वो लाउड म्यूजिक बहुत ज्यादा है, तो वो आपको समझ नहीं आने देता। एग्रीड, मैं आपसे एग्री करता हूं, वो है। बाकी और अच्छा लेकिन मसला ये है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट ये है शायद, हाँ हो भी सकता है, लेकिन ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि AIB की वीडियोस विदाउट म्यूजिक होती है बाय द वे। नहीं होता म्यूजिक, हाँ उसमें म्यूजिक नहीं होता, तो रिक्वायरमेंट इतनी कोई खास जरूरी नहीं है। अच्छा खैर पता नहीं, आई डोंट नो, हाँ म्यूजिक थोड़ा है इरिटेटिंग है। एक्टिंग बताएं कैसी लगी आपको? हम जाहिर की तो हम तारीफ करते ही रहते हैं क्योंकि वो तो है ही माशाल्लाह खूबसूरत हसीन। मुझे इस दफा तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे सना स्क्रीन पता नहीं सना स्क्रीन ही अच्छा मुझे अच्छी लगी। वो वहां पे नहीं हुई, हालांकि वो लगती नहीं है, लेकिन वो जिस तरह जो चाह रहा है ना डायरेक्टर, वो समझ आ रही है। और वो अब्बू जी टिपिकल अब्बू जी बने हुए ना, टिपिकल माए और टिपिकल अब्बूज, वो बिल्कुल टिपिकल है। मुझे वो बड़ा पसंद है, उनका नाम नहीं मुझे पता एक्टर का, जो दोबारा में बिलाल अब्बास के दोस्त बने हुए, जिनके असिस्टेंट बने, छोटा जिसको छोटा कहते हैं, वो बड़ा प्यारा करते हैं, वो इधर बहुत प्यारा कर रहा है, वो बड़ा फनी, और वो उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है। उनकी दोबारा में भी हमने देखी थी, कॉमेडी टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि उनकी कॉमेडी टाइमिंग बड़ी अच्छी, जब वो आते हैं तो बंदा स्माइल करने लग जाता है।
अच्छा एक ये चीज और मुझे जो एक और चीज इधर ऐड करनी थी, मैसेजिंग। मैसेजिंग तो हो ही रही है साथ साथ थोड़ी थोड़ी, वो है भी असल में यही। हाँ, अब वो वाला भी बड़ा मजेदार चीज था कि शक और इस एपिसोड में शक और झूठ के ऊपर बात शक हुई और है। झूठ हाँ, वाली बात। ये है वही क्या बोलते हैं ना, चोली दामन का हाँ, चोली साथ दामन का है, साथ। ठीक है। अगर कोई शक कर रहा है तो अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी झूठ होगा, और कोई झूठ बोल रहा है क्योंकि तो कोई फिर शक उधर होगा। शक पड़ेगा। तो ये मुझे एक बहुत मजेदार लगा था, और जिस तरह से उन्होंने ये सारा शक किस तरह से फैलने शुरू होते हैं वो सारा बताया। एक राय का पहाड़ जैसे बनता हाँ है। बनते हैं, ये बनते हैं, ये हमने देखे हैं। और मेरे ख्याल में इस ड्रामे की बेसिक स्टोरी लाइन या टैग लाइन ही यही है, इसी तरह ही दिखाया गया ना पूरे एपिसोड में। मैंने तुम्हें एक बात कही है, तुमने बगैर तस्दीक के, बगैर किसी दूसरे बंदे को कर दिया, उसने आगे आगे आगे, वो बात तो होती नहीं है कुछ भी, लेकिन वो राय का पहाड़ मुझे बन झूठ जाता है। वाली चीज पे कहता मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा ये वो। तो उससे कहता तुम तो मतलब खाने भी बनाऊंगा, तो कहता अपने तुम अब नहीं करते। हाँ, कहाँ तो बनाते कहता वो तो बस एम ही हैं? था। वो कहते ही हैं तो बस। ये झूठ हाँ, है, हाँ, ये झूठ है। ठीक है। तो फिर जब आप इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर शक जन्म लेगा, होगा, बिल्कुल शक जन्म लेगा। शक जन्म लेगा। सो ये बड़ा मैसेजिंग है, बड़े कॉमेडिक वे में है। Comedy way में। मुझे इस दफा आप समझ आ गया, पहले 2 एपिसोड्स वर नॉट समझ नहीं आई थी या शायद समझ हमारे के पास अलावा बहुत या ज्यादा हम ड्रामे उसमें- थे, हाँ। तो इसलिए हम उसको उस तरह से नहीं देखते। इस दफा हमारे पास ड्रामे नहीं थे, तो हमने उसको उस नजर से देखा कि हाँ अब इसको समझने की हमें जरूरत है। कैन यू इमेजिन, मैंने ये वाला एपिसोड सिंगल स्पीड में देखा है, 2x विच इज नॉट पॉसिबल फॉर हाँ, मी। हाँ, आप नहीं देखते हैं। आप तो मुझे तो फेवरेट से पसंद- फेवरेट चीज भी 2x पे देखते हाँ हैं। मुझे पता लग जाता है हाँ, क्या हाँ। हो रहा है। आप तो रियलिटी शोज भी जो है वो 2x पे देखते 2x पे हैं। देखता हूँ। हाँ लेकिन यस, इट वाज वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ। मुझे पसंद आया। गोल रोटी वाला भी बड़ा मजे का गोल concept रोटी आया, वाला हाँ। एक मैसेज, हाँ वो कैसे गोल रोटी गोल रोटी गोल गोल रोटी, रोटी गोल रोटी and कुछ भी नहीं होती गोल रोटी भाई। हाँ तो इस चीज को भी बड़ा प्यारा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा ड्रामा, बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग है, बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, वेरी आउट ऑफ द वेरी बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन- डिफरेंट है, लेकिन अभी हमारी ऑडियंस को टाइम लगेगा इस तरह के कंटेंट को हजम करने के लिए। दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी टीवी कंटेंट, Yes. दिस कैन बी OTT ओटीटी कंटेंट, OTT ओटीटी content, कंटेंट है, लेकिन वेरी गुड एफर्ट बैक। वेरी गुड एफर्ट, वेरी गुड एफर्ट। बस अभी वैसे ये देखो ना, यूट्यूब पे आ गया तो ओटीटी हो गया, ओटीटी हो भी गया, हाँ। लेकिन नहीं ओटीटी में वैसे ये तुमने मुझसे पूछा चाहिए था कैसे, हाँ कैसे बताएं, यूट्यूब पे आ गया तो कैसे ओटीटी। नहीं हुआ। हाँ, ओटीटी का तो है यही कि खुले आपके रूल्स होने चाहिए ना, आप खुली बातें करेंगे, कोई कैमरा नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं। आप यूट्यूब आपकी अथॉरिटी है, YouTube बस। आपकी authority हाँ, आपने यूट्यूब के रूल नहीं तोड़ने, बाकी आप सब कर सकते हो। हाँ। या जिस कंटेंट के लिए आप कर वैसे रहे कितना हो अच्छा आइडिया है हाँ। कि जो चीज़ आपकी कैमरा काट दे वो अपने यूट्यूब एपिसोड में डाल दो। डाल सकते हैं। यस, दैट्स ट्रू। लेकिन फिर ऑब्वियसली अरसलान, आपको पता है कि एक्टर्स हमारे लिमिटेड से हैं और एक्टर्स भी वही हैं हाँ। और टीम्स भी वही हैं, फिर उनको बैकलैश आएगा, तो ये एक चीज़ है। बैकलैश बहुत मैटर करता है वैसे। हाँ। वो जैसे कहते हैं ना, आप जितने भी देख ले हमारी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जिनके सारी ज्यादा full बाजू फॉलोअर्स कपड़े हैं, पहनती हैं। चुप कर जाओ, मेरी बात इतनी प्यारी अभी होनी थी। जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनकी जाके जरा जरूर प्रोफाइल प्रोफाइल इंस्टाग्राम देखेगा। ये बात कहने को बड़ी हाँ। बुरी है, बट असल में यही है कि जो हीरोइन हमारी फुल बाजू कमीजें उसके पहनती है फुल फॉलोअर्स, उसके दबा के फॉलोअर्स हैं। यस, दैट्स ट्रू। तो चलें आगे। तेरे इश्क के नाम 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 नाम। नहीं अभी कॉलेज के टाइम में करेंगे हम, हाँ, कॉलेज के जाके तेरे वास्ते हाँ चले। तेरे इश्क के नाम। जी बोल। अच्छी एपिसोड थी, ठीक रही, फनी लगता है मुझे। अच्छी है ये ड्रामा ना। ये ड्रामा असल में इरसलान पता नहीं क्या सोच के लिखा है, कौन सी पक्की खाई हुई थी। गंदी बात करूं, बहुत गंदी बात। हाँ, ये भी Hero- टाइम स्लॉट्स पूरी करने के लिए है। हीरो हाँ, उसामा खान। नहीं नहीं, अच्छा, सीधा। सीधा अच्छा, अपने अब्बू से भी ज्यादा मैच्योर लग रहा है। अब्बू तो उनके हैं नहीं ड्रामे में, वो तो वफात पा चुके हैं। ससुर, अच्छा, रियल लाइफ। आई डोंट नो यार। इस दफा ना अरसलान में आपको जब जो चाय वाला सीन है प्लीज इधर लगा देना, सिर्फ तस्वीर लगा देना जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। हाँ, उस चाय वाले सीन में अरसलान में इस पूरी एपिसोड में आप देख लें, आपने कोई हीरो हम वाइब्स, नहीं मैं कहता हूँ एक तस्वीर लगाओ इधर जुबैर, एक जगह पे आ जाए झोंक सयाल पे पीरल आसिफ रजा मीर, और आ जाए इधर अपना वो ड्रामा कौन सा है तुम्हारा फेवरेट, ऐसा का फेवरेट, मेरा फेवरेट काशी निसार का, काबली बुलाओ। नहीं नहीं
जो पुराना अच्छा, रकीब से रकीब से का आपने ले नुमान इजाज सेंटर में बिठाए ये हमारा चीदा। दोनों उससे एज में बहुत बड़े हैं और उससे ज्यादा हीरो वाइब्स भी आ रही है और वो शायद ग्रेस उससे है। ज्यादा में ग्रेस भी आ इमरान रही है। शामुद्दीन लगा दे काबली बुलाओ में, लगा दे, उनमें इतनी ग्रेस है। पावर है, एक स्टार पावर है एक। हाँ, इनमें वो चीज़ नहीं है, सॉरी टू से। और माशाल्लाह से कहना नहीं चाहिए, हम खुद भैंसे हैं, हमें लोग कहते हैं, नहीं लेकिन नहीं वेट काफी खुद gain शक्ल किया तो हुआ वो है। बहुत है, वेट भी गेन किया हुआ है। खुद शक्ल वो बहुत है, उसपे तो आप ना आए, हाँ, हम ये भी नहीं कह रहे। नहीं, एक स्क्रीन प्रेजेंस होती है, स्क्रीन वो बहुत ज़रूरी होती है। बहुत जरूरी है। हाँ, वो होती है हाँ, वो होती है या होती है, वो नहीं या होती। नहीं होती, बिल्कुल ऐसी है, वो कमाई या नहीं वो जा सकती। पता नहीं है, शायद वो आपको क्रिएट करनी पड़ती है। ये भी है, शायद आप अपना ऑरा उस तरह से बनाते हो। हाँ, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है हमारा इतना प्यारा हाँ, हीरो, हाँ, हीरो की एग्जांपल है। जिसके वो वाले सारे फीचर्स ही है जो कि एक नॉर्मली एक्सेप्टेड जो हमारी सोसाइटी के हाँ, वो है हीरो के जो स्टैंडर्ड्स हैं स्टैंडर्ड्स उन पे हैं, पूरे नहीं उतरते, पूरे नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेकिन फिर भी उनसे हीरो वाइब आती है। उनकी प्रेजेंस है। उसका हाँ, उसके आपके गुड लुकिंग या नॉट सो गुड लुकिंग होना वो मैटर नहीं matter नहीं करता टू बी अ हीरो। हाँ, सो मेरा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस ड्रामे में। दिस माइट बी कि आप में एटीट्यूड अपने अंदर से आता एंड चलो इधर आ जाओ, यूं हो जाते हैं, हाँ, हिबा पे आ जाओ। हम्म, हिबा भी कोई वो वाले सारे सेट जो स्टैंडर्ड्स Standards हैं पे नहीं- हीरोइंस शायद पे वो पूरी नहीं उतरती उतरती, हाँ। लेकिन उससे हीरोइन वाइब आ रही है फुल भरपूर। आती है भाई, फुल आती है। मुझे इस Full दफा on, तो आई है। फुल ऑन। इस एपिसोड में तो बहुत मजा आया मुझे हिबा का देख के, ये एपिसोड में तो बहुत मजा आया। है ना, आया हाँ, ना। इस एपिसोड में तो बहुत अच्छा। तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, जो शुरू में थी हाँ, संगे माँ के वक्त थोड़ी थोड़ी थी, फिर वो किस्सा मेहरबानों में भी मुझे उसका याद नहीं, मैंने देखा नहीं। थोड़ा थोड़ा नजर आया हमें उसमें भी। बख्तावर में बख्तावर में तो बिल्कुल भी नहीं था, वाज वेरी बैड, माइनस था। वहम वहम में, लेकिन अब तो बिल्कुल फेड हो गई है। हाँ, आप देख रहे, मुझे प्यार हुआ था, हमें भी कोई मजा नहीं आ रहा। जो प्यार हुआ था मैं तो छोड़ दो ना, वो तो ड्रामा ही एलियंस के लिए बनाया है। तो खैर उधर से बाहर आते हैं फिर। यार ये मग देखो, मेरी शर्ट के साथ मैच हो गया। हाँ जी, आ जाए। तो उसके अलावा ड्रामे के ऊपर आए, स्टोरी के ऊपर, तो मुझे लगता वहीं खड़ी है स्टोरी अभी तो। मुझे लग रहा था कि रुतबा जो है वो कम से कम कॉलेज के लोगों के सामने अपने हस्बैंड को नहीं जलील करेगी, लेकिन उसने कर दिया। मुझे लगा था कि शायद बाहर आके उनको सलाम करना दुआ करे। कर देगी, तो मुझे लगा था। अच्छा, आपको पता था बल्कि मुझे तो अभी भी ये भी समझ नहीं आई एंड में इतनी मीठी हुई एकदम कैसे हो गई। हाँ, जो हंसने लग गई है उसका आटा गिरने पे, शायद उसको वो रैंडम हंसी आ गई होगी, कॉमेडी हो गया होगा, ड्रामे के अंदर ही कुछ हो गया होगा। वो जावियार के ऊपर आटा गिर गया तो वो हंसने नहीं, जावियार नहीं कहना, हिबा सीधा सीधा सीधा। टीजा टली। हाँ, खैर, तो बाय द वे मिस ताज़ीन जो है आपको कैसी लगी? अच्छा, ताज़ीन, मिस ताज़ीन, क्या नाम है उनका? ताज़ीन ही है। हाँ थोड़ी चिपकू सी हैं। हाँ, मतलब अभी भी वो दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन लगता है कि नहीं करनी चाहिए। इफ यू हैव बैड फीलिंग्स फॉर समवन, बैड नहीं, इसको वैसे पहले बैड फीलिंग्स नहीं करना चाहिए। नेगेटिव, इफ यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन, दैट्स इट। दोज फीलिंग, हाँ फीलिंग ठीक है, लव फीलिंग्स थी ना। इफ यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन, आप कभी उनके फ्रेंड ना बने। हाँ, नहीं, बर्बादी है। बर्बादी है, इवेंचुअली हो जाता है बर्बादी। हाँ, इनिशियली इफ यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन। बट आई गेस अरसलान ये भी है कि वो उसकी वाइब मैच कर रही है तो वो क्या करे, और वो इकट्ठे काम भी कर रहे हैं एक जगह पे, एक ही कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं, तो शायद ठीक है, शायद मे बी मतलब, लेकिन वो फिर बाद में उसको फ्लर्ट करती है ना। हाँ, फ्लर्ट तो वो करती है, मुझे जो अच्छा नहीं फ्लर्ट लगता, तो वो करती है। आप जैसे अच्छे इंसान ये फ्लर्ट से भरपूर लाइन है। आई नो कि आपसे भी कोई नाराज हो सकता है। आपसे बेहतर कौन है? ओह, ये था ये होता है, हाँ, वो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मुझे नहीं पसंद। कॉलेज वाले काफ़ी चीज़ें लेके आए जी, समोसे, पैटीज, रगड़ा पैटीज कह दो। काफ़ी कुछ लाए थे, लेकिन हाँ, गानों पे नजर रही। उधर देखे क्या रुक हो रहा है। जाए, उधर अभी रुक जाए। अच्छा, रशीदा की बताए, रशीदा और मेहर अली की बात करें। आप ही उन्हीं की बात करने लगे थे। नहीं, मैं तो अभी उधर जाने लगा था, अल्तमश और उसकी साइड पे, इसका की साइड क्या पे। कहते हैं रशीदा और रशीदा और मेहर अली भाई, मेहर क्या अली भाई कहते कह रहे हैं हमारी शादी करवा दो जल्द से जल्द। वो कहते हैं साडा उन गुजारा नहीं है, बड़ी जिंदगी काट ली ऐसी कल्याण, अब हमें कपल बना दे, कपल गोल्स कर लिया गुजारा।
हाँ हाँ, तो उधर अज़का और अरफा की भी लड़ाइयाँ होने लगी पता नहीं हैं। क्यों रोमांस अच्छा लगता है मेहर अली भाई में और रशीदा में। हाँ एक बहन भाई वो बहन भाई साहब कहते लगता नहीं है भाई साहब दिल से कह रही है, लगता है ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। वो अच्छा रशीदा ही कहता है, रशीदा बहन नहीं कहता। हाँ वो भी है थोड़ा सा। खैर बच्चों की भी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर कर दी है। अब आ जाए हम अपनी फ्रेंड के तरफ। मरसलान वो तो क्या बहुत कहती हैं यशमा गिल? यशमा कहती मैं ऑस्कर लेके जाऊंगी। मैं कहती वैसे नहीं जाना आज। मैं ऑस्कर लेके जाऊंगी। यश अस्का अस्का अस्का। हाँ, अस्का ये कहती हाँ, है। अस्का कहती मैं ऑस्कर यशमा लेके- गिल नहीं कहती। यशमा नहीं कहती, अस्का कहती मैं ऑस्कर लेके जाऊंगी। हाँ। मून खबरदार किसी और को दिया। यार कितनी पैथेटिक वैसे, सॉरी टू से नहीं सूट कर रहा उन पे। यशमा गिल तो एक ही है। नहीं उन पे ये कैरेक्टर नहीं सूट कर रहा। क्यों? आई डोंट नो। पता क्या है, अब लेवल्स हैं। या शायद डायलॉग उनको इस तरह के दिए गए जो वो नहीं कुछ अदा कर जगहों पे पाती। बहुत अच्छा लग रहा होता है, कुछ जगहों पे फिर डल हो जाता है। मुझे लगता है ये ड्रामा जो है ना इकट्ठा नहीं शूट हुआ, वक्फे वक्फे से हुआ है। लोग भूल यशमा जाते थे। गिल की कंसिस्टेंसी का इशू है। तुम्हें फील होता है वो ऐसे हाँ है। किस जगहों पे बहुत अच्छा परफॉर्म हो जाते हैं, अगले सीन में चवल मार देती है। हाँ कुछ ना कुछ वजह से चलने लग गई थी उस पिछले एपिसोड में आपने डलवाया था सीन, हाँ तो वो थोड़ा सा है हाँ वो है। अब देखें क्या होता है। ड्रामा नहीं मज़ा आ रहा, मैं तो चाहता हूँ इसको उड़ा दूँ, लेकिन आप अभी लेके बैठे हुए हैं, देखें क्या कर रहे हैं। डायलॉग्स बड़े सख्त हैं, डायलॉग तो फिर बड़े सख्त हैं। हाँ। मतलब कि वजनी पत्थर उठा उठा के फेंके बंदा। सर फट जाए, हाँ टांके लगवाने पड़े। इतने वजनी डायलॉग है, बहुत वजनी डायलॉग। लेकिन वो टांके सॉरी टू से नहीं। चलो जी, हाँ फिर चले। आप इससे भी हाँ दस्तबरदार होना चाहता हूँ मैं। अच्छा नहीं, कर कर लेते हैं ना, लेंगे। ये अभी तो रहेगा। देख ही रहे हैं बहुत लंबा हो गया है, अब इसको भी रहने दो। मेहर अली भाई एंड चले। रुतबा। मेरा ख्याल है कि जब तक मेहर अली का और रशीदा का निकाह नहीं होता तब तक ये ड्रामा देखेंगे। यानी कि हम एंड तक देखेंगे। जी मूविंग ऑन टू कॉलेज कॉलेज गेट। आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में। जी मून लास्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक, दिस एपिसोड। दिस एपिसोड। जी पिछली दफा आपको नहीं मजा आया था, इस दफा मुझे नहीं मजा आया। यार चीजें अच्छी हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी बहुत है, वीक है। सॉरी टू बहुत से weak है। आपने मुझे पिछली दफा कहा था, मैंने वो मोनोलॉग देखा, मुझे वो बड़ा जहर लगने लग गया, अब खटकने लग गया है। ऐसा आपने मेरा ज़हन उसकी तरफ डलवाया। नहीं नोट जरूरत है किया? अब नहीं हाथ के जरूरत बार-बार है। बोलने की, तो मुझे समझ आती है, नहीं बच्चे तो नहीं जरूरत, हैं। नहीं हाँ। जरूरत। और कुछ चीजें कमेंट्री की नहीं जरूरत। अपनी तरफ से बहुत वेस्टर्न बनाने की कोशिश की गई है। अब वो जी घर में उसके रिजल्ट आता है तो उसके अब्बू को जैसे ही पता लगता है फिर जैसे तो कॉलेज में बैठ के डिस्कशन हो रही है, ओह उससे अपने अब्बू से बात कर ली, अब क्या होगा। वो हालांकि वहीं खड़ा है, ये आपने नोट किया था। वो भी घर में ही है, वो भी घर इधर में बातें है, हो रही, इधर चाहे बातें वो शुरू हो यहाँ गई हो। हैं। शायद उसकी बहन ने कॉल करके बताया हो। स्ट्रेंज। उधर अमेरिका पलट कजन पे मुझे इतना गुस्सा है जी जुनैर पे, मुझे इतना गुस्सा है। इतना चिपकू कौन होता वो है? तो उन्होंने खैर दिखाया है, गुस्से के लिए है। शायद हाँ तो गुस्से के लिए दिखाया है। गुस्से गुस्सा करेक्टर से है या एक्टिंग से है? दोनों से ही। सॉरी टू से करेक्टर तो गुस्सा दिलाने के लिए है कैरेक्टर ना? गुस्सा, एक्टिंग भी गुस्सा दिलाने वाली है। ओके नहीं वो नहीं, मुझे नहीं पसंद आ रहा वो बिल्कुल भी। वो है भी नहीं है 17 18 19 साल का। सॉरी टू से ज़रार वाज वेरी बैड। यार वो उसको इतना, तुम्हें पता है इस ड्रामे का मेन वो है, मतलब अगर खाकान है या ये वो जितने भी उनमें सबसे ऊपर इसका करेक्टर है, क्योंकि ये तो मोनोलॉग भी दे रहा है ना, कमेंट्री भी यही कर रहा है। और कमेंट्री फुल हंसने में चल रही है तो क्योंकि नहीं जिंदगी में हाँ नहीं ये वाला केक बनाने ऐसा लगेगा। हाँ ये कहना चाह रहा था, क्योंकि डालडा जहाँ डालडा वहाँ ममता, वहाँ ममता। यही चल रहा है। यही हो रहा है सीरियसली। अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनना हो, ऐसे चल ऐसे बस बोलते मुझे ना वो उसकी फैमिली अच्छी लग रही है, माहम आमिर वाली। वो अच्छा है, एनी के पेरेंट्स अच्छे हैं, वो सपोर्ट करते हैं अपनी बेटी को हर हाल में। हाँ ठीक उसके है। बाप ने अच्छा लेक्चर दिया कि तुम अभी से ना सोचो रिलेशनशिप का, अभी करियर पे फोकस करो। हो लेकिन सकता बाप है- ने जितने भी फ्लो चार्ट्स बना के दिखाए थे ना, हाँ। उसमें सब में एंड पे यही आ रहा था कि ना करो relationship। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। इसीलिए तो उसने कहा है कि अभी ना डिसाइड करो। पहले फ्लो चार्ट में ये होता है, पहले सिनेरियो में तो ये होता है ना
कि तुमने बंदा चूज कर लिया, तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे तो तुम अपनी लाइफ में नहीं एक्सेल कर पाओगी। अगले सिनेरियो में कि लाइफ में हो सकता है एक्सेल कर पाओ तो तुम्हें ये बंदा ही ना अपने काबिल लगे। अच्छा, तो दोनों मैंने scenario मेरी में, ना एक रीसेंट साइकी बनी है जी। इस रिलेशनशिप होने की। मेरी भी, मैं भी आप भी लव गुरु बन जाऊं। स्पेशलिस्ट है। मैं अच्छा नहीं, मैं वैसे हूँ नहीं। मैंने एक चीज नोट की है कि रिलेशनशिप जो होता है ना, हाँ जब आप करने लगे हाँ। बस एक दफा ये सोच लें कि जिंदगी पहाड़ जितनी है, हाँ कैसे गुजारेंगे, कैसे गुजारेंगे हाँ। इस एक इंसान की शक्ल के साथ। इसी एक थोबड़े को देखते देखते। हाँ अच्छा, आपको इसके गंदी बात भी हो सकती है, अच्छी बात भी हो सकती है हाँ। कि भाई क्या ये सारी एग्जिस्टिंग खूबियां आपकी लाइफ के साथ मैच होती हैं? क्या आपके फ्लॉज को बर्दाश्त करने वाला भी अगला बंदा होगा कि नहीं? फ्लॉज पे आए पहले, तो ये चीजें आप देखें कि जिंदगी बहुत बड़ी है। जिंदगी बहुत बड़ी है। जी मून। तो आपको कुछ पसंद भी आया? मैसेजेस मैसेजेस एक्टिंग नहीं, परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी हैं। बहुत बुरी मैसेजेस। और मुझे परफॉर्मेंसेस तो बुरी हैं ही हैं, डायरेक्शन भी बहुत बुरी है कि वो मैसेजेस ठास लगने चाहिए। मुझे वो आगे गुजर जाते मेरा हैं। वो कोर मैसेज है आगे गुजर जाते कि हैं, पता नहीं भाई चलता। मैं हमेशा आपको, अब मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जिंदगी में ये जो पढ़ाई होती है, हाँ कोई नहीं पढ़ना चाहता, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कोई नहीं कोई भी नहीं, जितना मर्जी कोई उठा लो, फन्ने किसी का उठा लो। जो बेचारे लायक भी बच्चे होते हैं ना, उनकी जिंदगी में भी और कोई काम नहीं होता, बस वो किताबें को पढ़ना। एक होता है इल्म हासिल करना, मैं बात कर रहा हूँ जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई। ये जो हमारी पढ़ाई है, ये जो हमारे एकेडमिकली होती है, पढ़ना कोई नहीं चाहता होता। तो वो जब इस बोरिंग उसमें जो नहीं चाहते और वही करते जा रहे हैं, तो आपके पास एक कोई ठंडा सांस ही नहीं है, कोई रुक के आप थोड़ा आप कुछ जिसमें आपका दिमाग सुकून करे, कोई जहाँ पे एक्टिविटी अपने लिए कुछ करो। जब अपने लिए कुछ, अपने लिए छोड़ दो, अपने लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ऐसी चीजें जिसमें आप खुश हो। तो वो अपने लिए करता है ना इंसान, हाँ चलो वो तो ठीक अपने है। लिए करता है। अब लेट्स से मैं अरसान एक जगह पे जॉब करता था, जैसे मैं पहले एक जगह जॉब करता था रोशन पैकेजेस में, मेरा वहाँ पे नहीं, आई वाज नॉट वेरी मच कैपेबल, या मैं इतना प्रोफेशनल नहीं था, मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना नहीं आता था, कुछ भी कह लो। हाँ। आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। घर आके मैंने खाना बनाया, मैं ठीक हो गया। Exactly, that's तो what I'm ये saying. चीज़ होती That's what है। I'm saying. हाँ। कि ये होता है, ये बिल्कुल बिकॉज अच्छी मेरा बात है। पैशन है खाना बनाना, तो मैं उसको उससे और- उधर से जो मेरी और- शॉर्टकमिंग है यहाँ से पूरी कर लेता एक हूँ। और बात बोल, हाँ। इधर तो हम तो हाँ। बड़े, मैं कहता हूँ कि खुशकिस्मत है, हाँ, हमें पता अल्हम्दुलिल्लाह, है हाँ, कि अल्हम्दुलिल्लाह। कोई क्या चीज हमें खुश कर कैसे रही है। हमने, हाँ क्या हमें, हाँ, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हाँ, जिन्होंने जिंदगी भर ये पूरा पहिया हाँ, जो है, इस पहिए का वो रहे, हिस्सा रहे कि जी पढ़ाई 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 में बर्बाद हो आइडेंटिफाई गए, नहीं किया कि कुछ क्या नहीं, करना चाहते उन्हें आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि मैं किस, मेरी क्या एक मेरी चीज क्या है जो खुशी मुझे है, खुश हाँ। करती है। मैं शुक्र अल्लाह ताला का अदा करता हूँ, आप सही कह रहे हैं कि हमें अंदाजा है, हमें पता अंदाजा है कि हम कैसे इस चीज से मतलब अगर हम थोड़े से भी डिप्रेस हो, हमें पता है हम क्या करेंगे कि हम उस चीज से निकल आएंगे, लेकिन इतनी हमारी ख्वाहिशात को दबा दिया जाता है हाँ सिस्टम ने। हाँ सिस्टम ने, I'm not talking about parents, नहीं। I'm not like द होल थिंग, the whole thing। ये हो मतलब ये जो हमारी एक रेस है, और उसमें हमें नहीं पता लग पाता कि हमारे लिए क्या चीज बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमें जिंदगी अपने लिए जीनी चाहिए और लोगों के लिए नहीं जीनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, इवेंचुअली इवन हमारा तो इस्लाम भी यही कहता है बिल्कुल ऐसे ही है। कि कमर में मतलब जो हिसाब होगा ना वो आपका जाती होगा। हाँ बिल्कुल आपका अपना है। ठीक है। तो जी ये एक चीज मुझे अच्छी लगी, जो कि मैं कहता हूँ इस बारे में हमें कॉलेज ग्रेड को अप्रिशिएट करना चाहिए जो इस चीज को ला रहे हैं। मेकिंग एक्टिंग बहुत वीक है। चलें, एक चीज मैं छोटी सी इधर ऐड करना चाहूंगा जो मैंने फिर, क्योंकि आई लव पेरेंटिंग। पेरेंटिंग पे मैं कहता हूँ कि हालांकि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है। एक चीज़ जो कि मैंने इस कॉलेज गेट से मैंने अंदाज़ा लगाया कि कुछ गलत चीज़ें हमारे बच्चे देख रहे हैं। तो कहेंगे बकराई प्रोफेसर है, वैसे नहीं, मैं एक आपको लॉजिकल बताता हूँ। जब भी कोई बाहर का कंटेंट बनता है ना, उस पर उन्होंने एज लिखी हुई होती है, और उनकी एज का 13 साल का भी बच्चा हमारा 26 साल जितना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जितना उनके माइंड ब्रॉड होते हैं, जितना उनमें सेल्फ अवेयर होते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी बहुत सारी सीरीज ऐसी होती हैं जो कि 18 प्लस की होती हाँ बिल्कुल रेटिंग होती है। ठीक है। आप अपने बच्चों को सारा कंटेंट दिखाएं उनकी एज के मुताबिक, मतलब आज जब तुम 13 साल के हो गए हम तुम्हें ये फिल्म दिखाएंगे।
आज हम अपने बच्चों को सभी कुछ दिखा सब कुछ देते दिखा हैं। रहे हैं, बिल्कुल। इधर मेंशन हुई एक चीज, वो जो एक लेक्चर हो रहा था मैडम जारा का, वैसे तो मैडम जारा पता नहीं हर ही सब्जेक्ट पढ़ा रही मैडम है, ज़रा बड़ी ठीक वर्सेटाइल है। टीचर है। तो वो कुछ पढ़ा रही थी, तो उसमें वो कहता है कि जैसे मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का जैसे एपिसोड आता था मैं देख लेता था, बच्चे दिखाए गए हैं फर्स्ट ईयर के, हाँ, ठीक है। 17-16 साल की। ठीक है, जब तक आप बच्चों को इस चीज की इम्पोर्टेंस ही नहीं बताएंगे कि जरूरी नहीं होता कि ऐसे 16 साल के 17 साल के गेम ऑफ थ्रोन्स की वो डिस्कशन करते हैं, जबकि वो है ही अच्छा सिर्फ 18 एक हमारे यूजुअली समझते हैं कि हम कुछ चीजें बच्चों को इसलिए भी नहीं दिखाएंगे कि उसमें सेक्सुअल चीजें होंगी, नहीं, देयर उसके लॉट्स अलावा ऑफ और अदर बड़ी थिंग्स, चीजें होती हैं। देयर लॉट्स ऑफ Violence होती है। वायलेंस, आपके पास बदले ग्राफिक की कंटेंट चीजें, होता ये है, वो, तो ऐसी चीजें उस एज में बच्चे Suicide होती है, बिल्कुल। नहीं हाँ। वो कर पाते नहीं हैं। कर पाते, बिल्कुल। ठीक है, सो वो मेरे ख्याल में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 18 साल कैसे कह सकता है कोई, लेकिन थोड़ा सा कुछ हमें थोड़ा एज पेरेंट इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और इस बारे में मैं अपने भाई की बहुत तारीफ करना चाहूंगा, उसने बड़ा खूबसूरत जो बच्चों को टैबलेट्स दिए हुए हैं जिसपे वो यूट्यूब का कंटेंट देखते हैं, उसने सर्टेन आवर्स लगाए हुए हैं कि डेली के आप फॉर एग्जांपल 3 आवर्स के ऊपर यूट्यूब नहीं देख सकते, वो अकाउंट लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो सही है। YouTube किड्स बच्चों के लिए है, तो सिर्फ बच्चे YouTube किड्स लिखेंगे। मैं इसलिए बहुत इंश्योर करता हूँ कि हमारी जो वीडियो बनती है हम उसमें स्पेसिफिक लिखते हैं नॉट फॉर किड्स, हाँ, बिल्कुल। मतलब ये YouTube के ऊपर। तो ये आप पेरेंट्स को बहुत अब क्योंकि हल तो और कोई नहीं है, बच्चों ने फोन देखने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो बच्चे और कितने नहीं जाएंगे, तुसी अपनी जान चढ़ाना से फोन अपना बच्चियां ने हाँ बच्चे नहीं देना है, तो बस लेकिन आप अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, ठीक है। तो 18 जो ये जैसे ही एफएससी कर लें 18 साल के हो जाएंगे, आप देखें खुल के देखें गेम ऑफ थ्रोन्स, इनके आपके बड़े इम्पैक्ट पड़ते हैं आपके साइकोलॉजिकली, अगर आप कुछ चीजें हर चीज आपकी सबकॉन्शियस में बैठी होती है यार, उसको आपने कैसे प्रोसेस करना है, वो टाइम टू टाइम वो होता है। तो आई थिंक दैट्स इट। हाँ, दैट्स इट। आई थिंक कोई बेस्ट परफॉर्मेंसेस, बेस्ट परफॉर्मेंस मावरा ही है, मावरा फिर एक ही बनती है 4 में से, हाँ, मावरा है। मावरा और शामिल खान ही है मेरे साइड। फीमेल में मावरा है और मेल में शामिल खान है। बस कुछ कहेंगे आप उनके बारे में? मैं तारीफ ही करूंगा, मावरा की हमेशा की तरह तारीफ करूंगा कि अभी तक मेरे लिए एट पार जो परफॉर्मेंस थी मावरा की वो थी सनम तेरी कसम, लेकिन ये एट पार से भी ऊपर है, एट पार से भी पार है जो, बिकॉज सनम तेरी कसम में आज मैंने ऑब्जर्व किया था कि थोड़ी सी ड्रामाई एक चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल ह्यूमन इमोशन है, हम लोग भी कनेक्ट करते हैं उसके साथ। तो वेरी वेल डन। एंड शामिल खान की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, बहुत हसीन एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब दिल जीत लिया है। मैंने उनका काम बहुत कम देखा है, लेकिन अभी तक जितना भी ग्रीन के ऊपर देख रहा हूँ वो सारा का सारा कमेंडेबल है। पाला को बच्चों का बहुत शौक था, अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी नहीं की। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं भी सेम उनकी तरह, ये 2 नाम तो मेरे हैं ही हैं, मैं हमेशा करूंगा, लेकिन मैं चलो इस वीक ऐड करना चाहता हूं ऑनरेबल मेंशन दे दो जाहिद अहमद को। हमने क्योंकि 101 तलाके में अभी तक उनको तारीफ नहीं की, बट आई फेल्ट कि बड़ी अच्छे तरीके से अपना कैरेक्टर कर रहे हैं, फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से अब वो डिफरेंट टोन्स आपको समझ लग जाती है कि अब हम कहाँ पे खड़े हैं। तो उस एतबार से मेरे नज़दीक जो है बेस्ट एक्टर इस वीक इस एपिसोड के जो है वो जाहिद अहमद हसन है, कुछ भी नहीं, तो वो एक मुकम्मल डिश तो नहीं बन सकती ना। ठीक है। ऑस्कर मैं कहता हूँ कॉलेज गेट में ना इतने ऑस्कर होते हैं कि हम कॉलेज गेट का कोई एक सीन लगा दिया करें ऑस्कर, सब इकट्ठे आ कुछ है आपके पास इस वीक ऑस्कर में? कुछ दे दें, या अस्का किसी को कोई सीन? नहीं, नॉट मच। अब इस वीक ऑस्कर नहीं है, अमेरिका वाले को दे दो, चलो ठीक, जुनैर को दे दो। हाँ, सीन लग जाएगा। सीन तो लग जाएंगे, सीन हमारे पास बड़े हैं। नहीं वो I was just looking for my keys actually. Have you? आप उसको दे दें, फाहा को। मैं फाहा को क्यों दूं? क्यों? इतनी अच्छी उसने ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की कॉलेज गेट में। परफ्यूम कैसे एक्सेप्ट करती हैं वो? क्या कहेंगे उसके बारे में? बस सीन डाल जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? इसकी क्या जरूरत थी, दादी ने कह दिया ना। अच्छा जी, चले जी कमेंट्स में आए, कमेंट्स में बड़ी खुशी हुई इस दफा, बड़े अच्छे कमेंट्स थे, आपने बड़ा प्यार दिया। बहुत प्यार, बहुत ज्यादा प्यार जी। बेलो बैल कहती हैं, बेलो बाल, अच्छा ओके, वो कहती हैं रुतबा की एक्टिंग एक्सीलेंट, गुड एक्सप्रेशन, लुक ब्यूटीफुल। जवाब नहीं। रुतबा खुर्शीद की नोकझोंक सो फनी, इनकी केमिस्ट्री शाहरुख खान काजल की केमिस्ट्री लगी। जवाब नहीं आपके कमेंट का। चले,
इस तरह के रुतबा के कपड़े देखे कैसे अब अब्बा जान इस दफा भेजे उन्होंने, फिर वो बात भट्टी भाई स्पून फिट कर दिया आपको हाँ कि ठीक है। अब्बू पसंद करते हैं हाँ, कपड़े। अब्बू। अच्छा, इसके बाद परी इज नाउ कहती हैं रुतबा लुक ब्यूटीफुल एक्सट्रीमली गॉर्जियस स्टनिंग, रुतबा लुक केट विंसलेट। जवाब नहीं रुतबा का, ये कहाँ से इतने रुतबा क्या शिका मैं गए झूठ नहीं बोल रहा, ये कमेंट है। ठीक जुबैर तुम भी लगा लेना, ठीक है। उसके बाद अलीज़ा रहमान कहती हैं गुड रिव्यू ऑफ गुनाह। बहुत शुक्रिया आपका। फिर उसके बाद अलीज़ा रहमान कहती हैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू वी शो LGBTQ स्टफ इन आवर ड्रामास इवन दो दे मेड दिस ड्रामा कॉल्ड गुनाह, और बताया कि ये चीज़ गुनाह है और इन्हें इतना बड़ा कि एक बार ने अपनी जान गंवा दी। प्लीज़ डोंट इंटीग्रेट सच इनअप्रोप्रिएट स्टफ इन पाक ड्रामास। एक बच्ची को भी तो दिखा सकते थे दैट आ 15-year-old falls in love with the teacher, that is so not acceptable in these rural areas। इस पे भी कत्ल हो जाते हैं। ट्रू, कोई शक नहीं है जी। बस इसके सच बाद है। ठीक है। हाँ उसके बाद इरम रियाज कहती हैं डोर रिव्यू वाज सो हिलेरियस। दौड़ क्या था उसमें हिलेरियस? पता नहीं, होगा वो- शायद। मेल लीड की तारीफें शायद पसंद आ गई उनको। उसके बाद पाकी परदेसिया कहती हैं इज दैट नोरीन गर्ल फ्रॉम जॉयलैंड? नो, वो रास्ती फारूक है, नौरीन गुलवानी वो नहीं है, वो डिफरेंट है। अली 3589 कहते हैं हैशटैग गुनाह द फैक्ट दैट नो rumors was shown by her husband and parents at the end of the story really made the ending worst। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बंदे का कुछ नहीं वो दिखाया। अच्छा, उसके बाद आयशा मूसा कहती हैं कॉलेज गेट इज लेस मीनिंगफुल बट इंटरटेनिंग, यू प्रेज लेस फॉर शामिल खान, ही वाज इक्वली फेबुलस एज मावरा, ही गेव इक्वली हाई परफॉर्मेंस। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वो कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। इसके बाद वो कहती हैं एग्री विद यू ऑन गुनाह। बहुत शुक्रिया। इसके बाद महानूर कहती हैं ये जहाँ आप शूटिंग करते हैं ये एपिसोड ये किसका घर है? ये अरसलान का घर है, ये टीवी लाउंज है, अरसलान के सामने टीवी लगा है। उसके बाद महानूर कहती हैं आप दोनों अगर अलग रहते तो एक ही घर में शिफ्ट हो जाएं। देखेंगे नहीं वो हम नहीं एक म्यान में दो तलवारें नहीं नहीं रह रह सकती। सकती। और इसमें अच्छा एक बहुत सारी चीजें मना करने की ना एक रीजन ये भी है कि हम दोनों का ना बहुत डिफरेंट हाँ वो है रहन सहन, लाइफस्टाइल लेवल ऑफ लाइफ वो नहीं होगा। हाँ मुझे पता है, हाँ। तरीका हाँ, अलग हाँ, है। हाँ। हम वैसे रह चुके हैं, रह कोविड चुके में हैं, हम कोविड में इकट्ठे रहते थे हाँ। और इतना वैसे कोई लड़ाइयाँ भी नहीं हुई मसले थी, ही कोई हुए, लड़ाई शुक्र मसले अल्लाह नहीं हुए का, थे। अच्छा, मानूर कहती हैं यार प्लीज ना एक दफा ही सिर्फ मुझे कबूल नहीं है कर रिव्यू कर दे, मुझे भी अच्छा नहीं लगा इतना, लेकिन कास्ट बहुत फिट है। बहुत फिट कास्ट है। कौन है? एहसन खान। एहसन खान हाँ, और समी खान। और हीरोइन कौन सी है? वो है कौन मदीहा है? इमाम है ना? मदीहा इमाम। मदीहा इमाम। जी 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 जी। हाँ माशाल्लाह बड़ी औसम कास्ट है, देखेंगे हम इंशाल्लाह, है ना? मैं रानी मुझे कबूल नहीं। पहले ही हमने कह दिया था इज नो। हाँ उसने खुद कहा कबूल नहीं, तो हम क्या करें कबूल का। अच्छा, अब इब्ने हुसैन कहते हैं लव्ड योर रिव्यूज एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग बेस्ट ऑफ आवर टीवी शोज एग्रीड विद मोन ऑन सिया एंड कॉलेज गेट, इट्स वंडरफुल हाउ यू गाइस आर ग्रोइंग विदाउट एडिंग एनी फीमेल कैरेक्टर ऑन योर चैनल। देख ले लगे हुए हैं। लगे रहे। हाँ, हालांकि एक लड़की हम बिठाते ना तो हमारी व्यूअरशिप कहाँ जाती, लेकिन नहीं। लेकिन ये हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि हम नहीं ये काम। सहरिश अली कहती हैं आई टोटली एग्रीड, बच्चे वाला सीन वाज वेरी घटिया, इससे अच्छा था सिस्टर उसकी सवाल लेटर लिखती या छोटा बच्चा नहीं बड़ा लड़का होता। हाँ चलो, उसके बाद होना ही नहीं चाहिए था वैसे तो बच्चा। हाँ, उसके बाद फुलकिर कहते हैं गुनाह जुर्म इन दोनों ड्रामाज ने इतनी होप जगाई बट लास्ट में आके बेड़ा गर्क कर दिया ड्रामा का, एंजॉइंग यूं ही झोंक सरकार काबली पुलाव। बिल्कुल सच है जी। उसके बाद इब्राहिम कहते हैं मून की एक्टिंग ने मेरा लूट लिया। वो एक्टिंग नहीं थी वैसे, इधर डलवा दूं फिर से नहीं बस पिछले हफ्ते आइकॉनिक मोमेंट था वो मून। वो था तो सही, वो मैंने भी बड़ी दफा बाद में देखा, मैं अभी कल तक देख रहा था वो scene। हाँ, उसके बाद मंजा पाशा की वजह से ड्रामे की वैल्यू क्यों कम हो गई, वो कह रही इडियट का एक राबिया इकराम है वो कह रही हैं। अब पता नहीं लेट्स सी। वो ना। उसके बाद सैम 239 कहते हैं हेल इतना भी बुरा नहीं था, बाय द वे लव यू। हेल हाइल वो सियाग वाला, थैंक यू सो मच। मैं मेरी गलती थी, मैंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने पूरा नहीं देखा था हाइल। अच्छा, सेकंड पार्ट उसका देखूंगा तो सेकंड पार्ट अभी तक देखा नहीं तो उसको रिव्यू कर लेते। नहीं, नहीं रहा। ओह चले कोई। अच्छा, उसके बाद जहर राजपूत कहते हैं ऑन थर्ड
मून जी की एक्टिंग वाज सो फनी, आई लिटरली लाउड मोर देन अरसलान। हमेशा खुश रहें और हमें भी हमेशा खुश रखें अपने शो के साथ। बहुत शुक्रिया। जी। उसके बाद जैन राजपूत कहते हैं और सेकंड ये कि अच्छा मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चलो कोई नहीं कह रहे। सेकंड ये कि आप लोगों ने बात की कि होमो का इशू नहीं दिखाना चाहिए। मुझे लगता है इस चीज़ को बहुत ज़रूरत है आजकल, क्योंकि ये चीज़ बहुत फैल रही लोगों में। तो अच्छे क्या जो उन्होंने दिखाया या इशू भी हो सकता है, लेकिन अगर आगे अंजाम बुरा क्यों इन लोगों ने, अगर वो माँ बाप बच्चे की साइकोथेरेपी वगैरह करते तो बहुत अच्छा होता, उसका ट्रीटमेंट वगैरह देखते तो बहुत अच्छा हो जाता। ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन अच्छे लेसन के साथ। छोटा सा बच्चा है यार, प्रॉब्लम होना वाज चाहिए, नॉट हाईलाइट कर देते। होमोसेक्सुअल का इशू नहीं था उस ड्रामे में, हमें वो इनअप्रोप्रिएट था स्टोरी के साथ, वो नहीं था। ठीक है, वो बस बिला जबरदस्ती डालने का के लिए, डालने के हाँ, लिए हाँ, LGBT वो नहीं था। उसके बाद अरजान राजपूत कहते हैं अरसलान की बियर्ड स्टाइल चेंज और अच्छे लग रही है आज, थैंक यू सो मच, मैंने कट कराया था। उसके बच्चे बाद बच्चे लग रहे थे आप। सलमान सीर कहते हैं मून ऐसे इवल थॉट प्लीज हमारे करप्ट पॉलिटिशियन के बारे में सोचा करें ताकि वो जल्दी मर जाएं। कौन से? वो जो तुम कहते हैं तुम गंदा अच्छा मैं सोचता वो हो जाता है। ओके। उसके बाद सलमान जी कहते हैं मून विश यू गेट अ ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल होम एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उसके बाद रुबाब मेहर कहते हैं कांग्रेचुलेशन और 3K मून की एक्टिंग रुकनी चाहिए, रियली एंजॉयड इट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर 3K, कांग्रेचुलेशंस मून आपको भी। हाँ बहुत ठीक है। उसके बाद सना याज कहते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी बहुत अच्छा ड्रामा है और कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, आगे स्टोरी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपने नावल पढ़ा होगा मेरे ख्याल में। ठीक है। हाँ माधुरी कहते हैं इडियट मैंने जस्ट हाफ देखा, हजम नहीं हुआ मजीद, बस मैंने चुन लिया है अपने ड्रामे जिंदो, काबली पुलाव एंड रोज, दैट्स इट। ठीक है मेरी जान। माधुरी कहते हैं कुछ सच में गुनाह ड्रामा में ये सब दिखाया, प्लीज मून अपनी एक्टिंग के जोहर दिखाते रहिएगा, रुकना नहीं है अब। और उसके बाद कहते हैं नरोज की स्टोरी बहुत अच्छी है बट सॉन्ग में ही आगे की सारी स्टोरी दिखा चुके हैं, ये अभी अच्छा चल रहा है। हाँ बड़ा अच्छा जा रहा है। इसके बाद अगेन हम बात करते हैं यार नरोज का रिव्यू बहुत फनी है, हंस कर बुरा हाल हो गया। उसके बाद मेरी एक्टिंग की बुराई कर रहे हैं। उसके बाद हमादली कहते हैं उफ मून आपकी वजह से शो में जान आ गई। अब ठीक है, शुक्रिया मेरे शुक्रिया फंस गए ने। थुकरिया। उसके बाद एक यूजर कहते हैं हाई टू वल्गैरिटी डबल मीनिंग सॉन्ग्स, हाउ कम पीपल राइट परफॉर्म एंड इवन वॉच दिस सॉन्ग। नसीबो तो कहते हैं गन पॉइंट पे मेरे से गवाए जाते थे। और मैंने ना वो अच्छा तुमने अगर वो वाला सीन बार बार देखा है, मैंने एपिसोड में जाके वही वाला बार बार देखा, गाने वाला चंग वो मेरा हमेशा फेवरेट होता है किसी भी एपिसोड में। उसमें मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई शरीफ गाना निकालूं, लेकिन मैंने ठा मेरे मुंह पे बज रहे हैं गंदे गाने। फिर आपके अपने शरीफ भी गायब हो गए। अच्छा मेरे अपने शरीफ भी गायब हो गए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि गंदे आप जरा वो कर ले, मतलब अब अपने आप को मजबूत कर ले, गंदे तो बहुत ही गंदे भी हैं। मैं अभी एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसमें तो एक भी अच्छा नहीं मिलेगा आपको। वो सीरीज इंशाल्लाह हम कभी मीनिंगफुल में ही होगी। डेयरी सीरीज की बात हो रही है। हाँ डेयरी प्रोडक्ट्स पे। वो सीरीज में मेरे पास को बड़े गाने हैं और सारे के सारे डबल मीनिंग। चले जी, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।